सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजाअत टेक एवरी न्यूज़ टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद फराज है जी। लाहौर हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे चैम्बर के बुनियादी तौर पे जो मेन केसेस होते हैं वो ये लैंड डिस्प्यूट्स और कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड होते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, तो आज की वीडियो का मकसद पब्लिक अवेयरनेस है जी। कि अक्सर हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपने देखा होगा सोसाइटीज़ का ट्रेंड, बल्कि अब तो लाहौर साइड पे भी काफ़ी चल गया है। तो उसमें जब आप एक सोसाइटी की मेंबरशिप लेते हैं या मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो पहले सोसाइटी आपको अपना मेंबर बनाती है। ये क्यों बनाती है और ये ज़रूरी क्यों है और इसके साथ आपके क्या राइट्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। एक बार याद रखिए कि कोई भी कानून हो उसका मकसद जो होता है वो मफाद आमा का तहफ़्फ़ुज़ होता है, उससे मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये जितने भी सोसाइटी के लॉज हैं, तो सबसे पहले तो आप ये अपने जहन में बिठा लीजिए कि ये कानून आपकी सहूलत के लिए है। जो हमारे यहाँ सोसाइटीज़ रजिस्टर होती हैं और रेगुलेट होती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1925 का, अंग्रेज़ के दौर का ये है। इसमें एक फिर कुछ रूल्स इसके चेंज हुए थे 1927 में, तो बहरहाल उन्हीं के थ्रू ये आज तक गवर्न होती हैं, उसी के थ्रू ये रजिस्टर भी होती हैं, उसी के थ्रू ही ये मैनेज होती हैं। अब इसमें मैं एक मेंबर के राइट्स बता देता हूँ। कुछ बहसें इस तरह की सुनने में आती हैं, बाज़ डिपार्टमेंट्स ने अपनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ रजिस्टर करवा लेते हैं। तो एक बार याद रखिए, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई और 1925 के तहत रजिस्टर हो गई, वो एक क्लोज कम्युनिटी नहीं रहती, वो एक पब्लिक एंटिटी है। मतलब उसमें हर शहरी, जो भी पाकिस्तान का शहरी है, किसी भी सूबे का कोई भी है, उसकी मेंबरशिप भी ले सकता है और उसमें फिर उसकी जो प्रिविलेजेस आगे उसको मिलती हैं उसके मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन जी, ताकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो पुटअप होते हैं उनका जवाब भी मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये कोर राइट्स इसके जो कानून के मुताबिक है, ये कानून बोलता है, इसमें कोई अदालत कोई कुछ लगी लिपटी है ही नहीं, ये बिल्कुल वाजे वाजे स्ट्रेट कानून है। और कोई इसमें अगर अपनी वकालत करना चाहता है तो आ जाए, फिर उसको उससे बात कर ली जाएगी। सबसे पहले जी, प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपेशन। कोई भी जब शख्स जो मेंबर बन जाता है, जब आप सोसाइटी आपको अपना मेंबर बना लेती है, तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर सकते हो बाय पीसफुल मींस, उसकी पोजेशन ले सकते हो बाय पीसफुल मींस एंड बाय लीगल मींस ऑब्वियसली। उसके बाद दूसरी चीज़ जी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ये बड़ा अहम है जी। अब इसको मैं कानून क्या कहता है मैं आपको टेक्स्ट पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। कानून कहता है जी, राइट टू वोट इन इलेक्शंस। अब एक बार याद रखिए, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज का भी लॉ है कि जो शख्स वोटर बन सकता है वो वोट लेने का भी अहल है। अगर कोई शख्स वोट लेने का अहल नहीं तो वो वोट डालने का भी नहीं है। चलिए उस पर बाद में बात करते हैं, मैं बहरहाल कानून की इबारत आपके लिए पढ़ देता हूँ। राइट टू वोट इन इलेक्शंस, कंटेस्ट फॉर मैनेजमेंट कमेटी पोजीशंस। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई नहीं है कि वो इसका एम्प्लाई होगा तो उसका एम्प्लाई है, डिपार्टमेंट का है, नहीं है। नो, इफ ही इज अ मेंबर, कानून बिल्कुल वाज़ेह, कंटेस्ट फॉर मैनेजमेंट कमेटी पोजीशन, क्योंकि उसने वोट भी डालना है। जब वो वोट डालने के अहल है तो वो वोट लेने के लिए भी अहल है। राइट टू वोट इन इलेक्शंस, कंटेस्ट फॉर मैनेजमेंट कमेटी पोजीशंस एंड अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग्स। ये बड़ी अहम है जी। वो कोई भी जनरल मीटिंग भी अटेंड करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आपकी कोई एजीएम चल रही है तो एज अ विजिटर वो उसमें बैठ सकता है। क्या ये हमारी सोसाइटीज प्रैक्टिस करती हैं? जी बिल्कुल। जो बेहतर रेगुलेटेड सोसाइटी वहाँ पे होता है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें और हैं बड़ी अहम हैं जी, और इसके अलावा इसके फिर मज़ीद कुछ राइट्स हैं जी। उसमें इंफॉर्मेशन टू एक्सेस, वो कोई भी मेंबर है वो सोसाइटी के किसी भी वक्त किसी भी लम्हे जो एजीएम अपॉइंट हुई है या जो इलेक्ट होके आई है, ऑडिट शीट मांग सकता है, डेली की मांग सकता है हर मेंबर। ये कानून उसको इजाजत देता है। तो फिर उसका हल ये है कि जो भी एजीएम, कहीं अगर आपकी सोसाइटी के इलेक्टेड एजीएम है तो आप उससे तकाजा करें कि भाई ऑडिट शीट जो है उसको डेली अपलोड करो। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लें या कोई वीकली टाइम रख लिया जाए या मंथली जी ऑडिट शीट और प्लस ट्रांजैक्शन बैलेंस समरी जो है वो उसने देनी है। अब उसमें ऑक्यूपेशन अगर उसने की है तो वो भी हर मेंबर का कंसेंट उसको चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कोई भी एक बंदा, कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो वो कहीं जाके कोई परचेज कर रहा है या उसकी सोसाइटी की एक्सपेंशन कर रहा है, तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। उसके लिए एक डिफरेंट लॉ है, उस पर भी बात करेंगे आगे। मजीद वीडियो अभी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाह रहा था कि ये अभी का जो
ज़्यादा पूछे जाने वाली बातें हैं उनका जवाब दे दिया जाए। और मैंने आपको कानून पढ़ के भी सुना दिया इस पे क्या है। और ये कोर्ट ने बेसिकली बुनियादी तौर पे कानून ही देखना है, बाकी ये जो लगी लिपटी होती हैं इधर उधर, वो हमारी अदालतों में बदकिस्मती से ये होता है कि कोई एक पार्टी तगड़ी होती है, दूसरी कमज़ोर होती है, या एक के पास तगड़ा वकील होता है, वो अपने आर्गूमेंट्स दे के केस उलझाते रहते हैं। एट दी एंड वही होना होता है जो कानून कहता है, भले हम निचली अदालत से वो ले लें या फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट दी एंड अदालत का काम कानून के मुताबिक फैसला कर देना ही है। तो इसके अलावा ये जितनी इधर की उधर की किस्से कहानियाँ हैं उनमें कुछ नहीं हो सकता जब तक कानून ये एग्जिस्ट करता है। थैंक यू जी।